नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो सीरीज हमारी चल रही है कि एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को रिवीजन करा रहे हैं, तो आज जो हम रिवीजन कराएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कराएंगे। किसका कराएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले हम बता दें कि एग्जाम में इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब किस नंबर का क्वेश्चन कितने आते हैं, ये चीजें हम आपको बता दें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चनों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 1 हैं। 2 नंबर के 1 क्वेश्चन और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, और ये 1 से 2 भी हो सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने की संभावना है 1 2 3 4 5 यानी 6 to 7, लगभग 6 to 7, यानी ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसलिए आप आराम से पढ़िए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। अभी लास्ट में कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी इस टाइप के कराएंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो हम यही बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आपने समझा? यहां समझा कि कोई भी इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और जहां पर a b c हमारा रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो इक्वेशन हमारा कहलाएगा, दिस इक्वेशन इज नोन एज दिस इक्वेशन is known as quadratic equation। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा होता है, क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये चीजें होती हैं भाई साहब मेरे दोस्तों, क्या कि कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां a b c हमारा रियल नंबर हो, a नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब उसके बाद रूट्स की बात करें, अगला जो टॉपिक हमारा यहाँ पर है वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको पहले रफ कर देते हैं, तब आगे की ओर चलते हैं। नहीं, आप लोग को दिखेगा नहीं। ठीक, तो रूट्स निकालना है अगर आपको, क्या? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, रूट्स में क्या होता है? रूट्स को ही हम जीरोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीरोज भी हम बोल सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका हमको रूट्स निकालने हैं या जीरोज निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम fx इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो अब इन दोनों यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें दो वैल्यू आ जाएंगी, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1। जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 1। तो इसके दो जीरोज हो गए, एक ये और एक ये। यानी कि इन वैल्यूओं को यहाँ पर रखने पर fx की वैल्यू हमारी 0 आएगी। क्या आएगी? 0 आएगी। यानी जब x इक्वल टू 1/2 रखोगे तब 0 आएगा, x इक्वल टू 1 रखोगे तब भी ये पॉलिनोमियल 0 आएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। क्या है? 2 है। तो इसके दो रूट्स हमेशा दो रूट होंगे। कितने रूट होंगे? 2 जीरोज या 2 रूट्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान लिया, इसको हम रफ कर देते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो टॉपिक हमारा है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग को दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। कितने तरीके के पढ़ने हैं? दो तरह के। एक हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारा जो हमारा है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक दोस्तों, एक हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा कि जो इनसे रिलेटेड हमारा वर्ल्ड प्रॉब्लम है वो रिमूव कर दिया गया इस बार के सिलेबस में। जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको क्या किया गया? इज रिमूव्ड इन द रिवाइज्ड सिलेबस। रिवाइज सिलेबस में क्या किया गया है? रिवाइज सिलेबस में हमारा वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम इसको रफ कर देते हैं। ये बातें आपको हमने बता दी। तो फैक्टराइजेशन मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। तो दोस्तों एक एक करके हम इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम कैसे करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लीजिए, 2x² माइनस 6 प्लस 6 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व अगर करना है तो हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो उसके थ्रू कैसे करेंगे कि हम ये वाला और ये लास्ट इन दोनों को ले लेंगे, यानी कि 2 × 6 और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 × 3 ऐसे हो जाएगा। अब इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि इसके जस्ट पहले जो साइन हो उस साइन के अकॉर्डिंग हमारा ये यहाँ पर जो कोफिशिएंट हो, या इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 आना चाहिए। ऐसा इसको कॉम्बिनेशन करो कि माइनस करने पर हमारा 1 आ जाए। तो आप जान रहे हैं कि 2 × 2 = 4, 4 में 3 गया, 1 बन गया, सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, सॉरी x माइनस 2 बचेगा, 3 ले लोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा हुआ x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके हमारे दो रूट्स आ गए, एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा, और दूसरा हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x इक्वल टू -3/2।
तो ये दो हमारे पास इसके सोल्यूशन आ गए। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हुआ जिसके थ्रू हमने इसको सॉल्व करके बताया और आपको समझ में भी आ रहा। अब हम लोग जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो आइए सब इसको सब रफ कर देते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में क्या होता है कि हमारे एक श्रीधराचार्य जी थे, उन्होंने बताया कि संसार का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला हमारा था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो वहां पर इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर जहां पर हमारा d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये हमारा क्या डिस्क्रिमिनेंट है, d हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीजें हमारी हो गई। तो इस फॉर्मूले जैसे कि अब हम वही जो इक्वेशन अभी वहां सॉल्व किए तो वही इक्वेशन रख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम कंपेयर करा देंगे। क्या कर देंगे? कंपेयर कराएंगे। किससे? कंपेयर द एबव इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोगों को मिलेगा क्या? हम लोगों को मिलेगा, दिख रहा है, हम लोग को मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -6। अब यही फॉर्मूले यहाँ से हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा क्या है? b हमारा है -1, तो माइनस यहाँ से शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये चीजें हम रख कर दे रहे हैं, यहीं पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपका। तो यहाँ से हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा क्या है? b हमारा -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा 2 है और c हमारा -6 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 और इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 से 48, 48 यानी टोटल 49 आ जाएगा। तो अब हमको x निकालना, तो x इज इक्वल टू माइनस बी हमारा ये है माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 2 इंटू a हमारा 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा प्लस माइनस इसका हमारा आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। तो इसके हमारे दो वैल्यू आ जाएंगी, एक अल्फा हमारा आ जाएगा 1 प्लस 7 बाई 4 और बीटा हमारा आ जाएगा 1 माइनस 7 बाई 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बाई 4 यानी कि 2 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -6 बाई 4 यानी कि -3 बाई 2। तो यही दो आपके उसमें आ रहा था। अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पर बीटा हमारा क्या आ जाएगा? बीटा हमारा आ जाएगा -6 बाई 4 यानी कि -3 बाई 2। तो -3 बाई 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब बात आती है, देखिए दोस्तों, यहाँ से एक बात और आपको बता दें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये चीजें हो गई, रफ कर दें। अब इसी इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। वही इक्वेशन को फिर ले गए हैं
2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये चीज रहता है इसको अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर बना लो। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखो, क्या लिखो, जो है वो लिखो, माइनस नहीं, अगर माइनस तो माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस लिख दो। और दो बातें आपको जरूर यहाँ पर याद होनी चाहिए, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, या आप जिस सीक्वेंस में याद किए वैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला है यानी कि ये वाला हमारा लगेगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 2 लिख दिए। a हमारा क्या है, a हमारा है रूट 2x। अब बात आती है कि b क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप ट्यूशन ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं भाई साहब। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2x इंटू बी हमको नहीं चाहिए तो b लिख दीजिए, b हमको नहीं पता तो b हमने लिख दिया, और जो भी यहाँ पर है उसको लिख दीजिए, यानी कि x है तो x से हमारा x कट गया तो b इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर b की जगह पे आप क्या रख दोगे, b की जगह पे 1/2 अंडर रूट 2 रख दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो गया b, ठीक है, क्या आ गया b। तो हम इतना ही जोड़ देंगे, इतने ही स्क्वायर को जोड़ देंगे और इतने ही स्क्वायर को हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब उसके बाद लास्ट में हमारा -6 बचा तो -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दोस्तों आप एक चीज ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2x माइनस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/4 इंटू 2 -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रूट 2x माइनस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा आया 1/8 प्लस 6 इसको आप लिख सकते हैं 1 + 8 = 48/8 यानी कि 49/8 आ गया। ठीक है, अब इसको आप अगर वो करेंगे यानी कि रूट 2x माइनस 1/2 रूट 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49/8, जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं 7/2 रूट 2। ठीक है, ये चीजें लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा रूट 2x इज इक्वल टू 1/2 रूट 2 प्लस माइनस 7/2 रूट 2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 7 बाई रूट 2 का यहाँ 2 रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा इसका। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 7/4। अब इसका भी इसके बाद इसका हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दें। एक हम कर दें क्या 1 + 7/4 जिसको अल्फा आप बोल सकते हैं, और बीटा हमारा आ जाएगा 1 - 7/4। तो यहाँ पर हमारा 8/4 हो गया और यहाँ पर हमारा -3/2 आ गया। ओ सॉरी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना -6/4 जिसको आप लिख सकते हो -3/2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर्मूला से इसको सॉल्व किए। अच्छा लगा नहीं लगा ना? चलिए, और कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट, उसको देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना, फिर क्वेश्चंस को लगाने हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट, क्या? द रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट
एंड नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, इनके बीच में हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तरफ आप लिख लीजिए वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट और एक तरफ लिख दीजिए नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए, जब हमारी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, जब डी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में, जब डी हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। पहली बात क्या होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होगा। क्या होगा दोस्तों, अनइक्वल होगा। दूसरी बात हमारा क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के बराबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के बराबर होगा तो उस केस में हमारे रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है कि अगर हमारा ये हमारा लेस देन जीरो होगा तो हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, यानी नो रियल रूट्स मिले, कोई भी हमको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हमने सीधा चार फॉर्मूला बताया था कि d अपॉन 2a, यही बताया था। तो जब हमारा d इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ आप जीरो रखोगे तो क्या होगा, हमको दोनों रियल रूट्स मिल जाएंगे और वो जो रियल रूट्स होंगे माइनस b अपॉन 2a होंगे। क्या होंगे, माइनस b अपॉन 2a होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ रियल रूट मिलेगा और अगर निगेटिव लेस देन जीरो नेगेटिव मिलेगा, तो एक इमेजिनरी रूट्स हमको मिल जाएंगे। तो ये सारे हमारे क्या थे, कॉन्सेप्ट थे। अब हमको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दें और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी हम आपको कराएंगे। लेकिन आपका भी प्यार दिखना चाहिए, आपका भी इंटरेस्ट डेवलप देखना चाहिए। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम तक पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन कराते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये इक्वेशन। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर x+1 और 2 को एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x+1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6 माइनस, यहाँ पर हमारा आ जाएगा x+1 और ये आ जाएगा 2/3x - 1। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - x - 1 अपॉन 2x+2 = 2/3x - 1। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पर आया 5 - x अपॉन 2x+2 = 2/3x - 1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 - x 3x - 1 = 2x+2। ठीक है, अब इसके तो फिर आगे क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 3x - 1 माइनस x 3x - 1 = 4x+4 हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे करेंगे तो 15x - 5 माइनस 3x² प्लस x = 4x+4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये -3x है और यहाँ पर 15 और 1 16x हो गया। ठीक है, 16x - 5 माइनस 3x² = 4x+4 हो गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको उधर ले जाएंगे तो 3x² आएगा प्लस पॉजिटिव में और ये 16 है उधर आएगा, 4 में 16 गया कितना जाएगा -12, तो 12x हो जाएगा और ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी +5 और +4 यानी कि 9 = 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर लें, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर लें, चाहे मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लें। हम इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करने जा रहे हैं। आपको जो भी सुटेबल लगे उस तरीके से आप कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता हो। 12x + 9 = हमारा 0 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका इनका फैक्टर करने, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे प्लस करने पर 12 आए, तो 9 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 9 2 11 113, यानी ऐड करना है इनका, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसके दो रूट्स आ गए, एक हमारा 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये x के हमारे दो जीरोज आ गए, तो सोल्यूशन आ गया। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कराते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको यहाँ पर एक हमको जीरोस दिया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसके बाद हमारे पास एक अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और ये बताया गया है कि इनका रूट्स क्या है, इक्वल है। तो आपको k की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे -5 हमको एक रूट दिया है, तो हम यहाँ पर रख, यानी ये इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, गिवन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू -5 यहाँ पर क्या है, इसका सोल्यूशन है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -5 इन अबव इक्वेशन, तो हमारा ये 0 ही आ जाएगा। तो 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5 5 या 25, 2 या 50 माइनस 5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 5p को उधर ले जाएंगे तो -5 को प्लस हो जाएगा, और 50 में से 15 गया कितना हो जाएगा, 50 माइनस 15, यहाँ 5 आ जाएगा, और 4 में से 35 यानी 35 आ जाएगा। तो p इक्वल टू आ जाएगा 35/5 यानी कि 7। p की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, p की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी हमारी 7। अब जब p की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पर p की वैल्यू 7 पुट कर दो। पुटिंग p इज इक्वल टू 7 इन द above quadratic equation, in the quadratic equation क्या है, p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जब 7 करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। तो अभी इसमें कहा कि इसका रूट्स हमारे इक्वल है, और इक्वल रूट के लिए हमने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 के बराबर बताया था। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से हो जाएगा 0 के बराबर, ये a है, ये b है और ये c है, तो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, वो 0 बराबर आ जाएगा। b हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस a हमारा 4a हमारा 7 है और c हमारा k है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको पूरा उधर ले जाइए तो 4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 7 इंटू 7 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कट गया, के की वैल्यू हमारा 7/4 आ जाएगा, और यही वैल्यू आपसे पूछा है। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आज का, 4x स्क्वायर प्लस 4b x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, यानी यहाँ से x की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए, वही मिड टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बंदा है और ये जो बंदा, हमने यही कहा है कि इनको अलग कर लीजिए। तो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा।
4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आएगा, और 3 नंबर वाले या 4 नंबर वाले में आएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 into 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि माइनस करने पर हमको क्या आए, 4b आए। तो यहाँ पर 2 a माइनस बी कर दीजिए, माइनस एक 2 ले लीजिए, a प्लस बी कर दीजिए। तो जब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 2a माइनस 2b माइनस 2a माइनस 2b हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया। देखिए 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो चलिए ऐसे ही हमको करना है। कैसे करना है, ऐसे, या इसको ऐसे करिए, देखिए यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा, प्लस 4b आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों, इसको आपको समझाने के लिए हमने किया था। ये रफ में आप करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर होगा क्या, 4x स्क्वायर, इन दोनों में से हम 2 को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x भी होगा, यहाँ पर x भी होगा। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x बचेगा, केवल 2x बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा a प्लस b बचेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अगर हम करेंगे, तो यहाँ पर हम a माइनस बी कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बचेगा, क्या बचेगा, 2x बचेगा, और प्लस a माइनस बी यहाँ निकल गया, यानी कि a प्लस b यहाँ पर बचा हुआ है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस a प्लस b हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, कुछ आप भी करते रहो कि नहीं करोगे, करोगे ना। चलिए इसको करते रहिए, ये हमारा हो जाएगा 0। तो अब दोस्तों यही हमारा फैक्टर हो गया। अब इसके 2 सोल्यूशन आएंगे, या तो हमारा जब 2x प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। और जब हमारा 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा, तो 2x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा a माइनस बी, और x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा a माइनस बी बाई 2। तो दोस्तों ये 2 आंसर इसके आ गए, एक 0 हमारा ये आ गया और एक 0 हमारा ये आ गया। दोस्तों इसको देख लीजिए, देख लिए होंगे आप, देखिए, और कोई दिक्कत हो बताइए। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट, और आगे भी कुछ चैप्टर्स जो नहीं हुए हैं वो हम करा रहे हैं, और एकदम जी जान से लग जाइए दोस्तों। ये सेशन हम इसलिए स्टार्ट किए हैं कि आपका जो मार्क्स है 70 नंबर लाना आसान है, लेकिन 80 नंबर पाने के लिए थोड़ी सी संघर्ष की जरूरत है। और हम अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम जी जान से लगे हुए हैं, और लगे रहेंगे जब तक कि आपको 80 मार्क्स ना दिला दें। हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार 80 पार नहीं, 80 पूरे। अब 80 पार तो नहीं करा पाएंगे, 80 पार तब हो जाएगा जब प्रैक्टिकल के नंबर आपके अच्छे होंगे, तो 100 आउट ऑफ 100 आपको मिलेगा। और मैथ में आपके जो माता पिता सपने देखे हुए हैं आपके लिए, वो पूरा हो। और हम भी यही आशा करते हैं, जिस दिन आपका मार्कशीट में सारे एक अच्छा मार्क्स स्कोर होगा और आप बताएंगे, उस दिन जो हमें एक गुरु की खुशी होती है, वो खुशी हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।